Hey friends, welcome back to my channel, The Zoofi Zoologies. Today's topic is the Shannon Winners Diversity Index and the Index. ये होता क्या है? ये हमें स्पेशीज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही प्रोस्पेक्टिव और स्पेसिफिक चीज़ प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग ईजिली तरीके से अपनी स्पेशीज़ को गिवन डाइवर्सिटी में कैलकुलेट कर सकें. ऑलराइट, सो शैनॉन वाइनर्स डाइवर्सिटी इंडीज ये बोल सकते हैं, या फिर हम लोग उसको इंडेक्स भी बोलते हैं. सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दीज टू वर्ड्स, इंडीज एंड द इंडेक्स. सो इन दिस वीडियो वी विल नोन अबाउट द शैनॉन वाइनियर का गिवन फॉर्मूला, कि उसका क्या फॉर्मूला है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है H इज इक्वल्स टू एफ सलोन एस आई इज इक्वल्स टू 1 PI/LN/PI. और इसके अंदर जो ये फॉर्मूला क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में जानेंगे. फॉर एग्जाम्पल, H इज डिनोटेड फॉर द शैनॉन इंडेक्स. जब शैनॉन इंडेक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग उस वर्ड को, जो शैनॉन इंडेक्स वर्ड है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और डिनोटेड बाय H. आगे की वीडियो में बाकी होल फॉर्मूले के बारे में जानते हैं. आगे के फॉर्मूले को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो शैनॉन वाइनियर डाइवर्सिटी इंडेक्स है, ये यूज़ होता है स्पेशीज़ की काउंटिंग के लिए, कि गिवन डाइवर्सिटी में कितनी स्पेशीज़ प्रेजेंट हैं, किस तरह की स्पेशीज़ प्रेजेंट हैं, उसके लिए ये इंडेक्स बनाया गया है. और ये जो शैनॉन है, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी और जिन्होंने ये इंडेक्स दिया था, तो इन्होंने अपने नाम पर ये इंडेक्स को रखा है. ऑलराइट, सो ये टर्म आपको ईजिली क्लियर हो गया होगा कि स्पेशीज़ की काउंटिंग के लिए, उसकी मेजरमेंट्स के लिए हम लोग इस तरीके के इंडेक्स को यूज़ करते हैं. एज वी मूव फॉरवर्ड, मैं बता दूं, एच का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था कि ये शैनॉन इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, डिनोटेड करता है. ठीक है, और इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है PI इज इक्वल्स टू N अपॉन कैपिटल N, स्मॉल n एंड कैपिटल N. तो इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल जो यहाँ पर लिखा हुआ है काउंट ऑफ एवरी स्पेशीज, मतलब स्पेशीज़ के अंदर कितने टोटल इंडिविजुअल्स हैं, उसको स्मॉल n जब लिखा हो तो वहाँ पे वो काउंट करके हम लोग लिखते हैं. और अपॉन में लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्पेशीज़, यानी कि उस गिवन डाइवर्सिटी के अंदर कितनी तरह की स्पेशीज़ प्रेजेंट हैं, नॉट इंडिविजुअल. स्पेशीज़ के अंदर के इंडिविजुअल नहीं, बल्कि कितनी तरह की स्पेशीज़ उस गिवन डाइवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल, बटरफ्लाइज की स्पेशीज़ प्रेजेंट है, टाइगर की स्पेशीज़ प्रेजेंट है ना, किसी भी इंसेक्ट की स्पेशीज़ प्रेजेंट है, तो उसकी टोटलिंग हम लोग नीचे लिखते हैं, जहाँ पे कैपिटल N रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ पे, और स्मॉल n की जगह यानी कि ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं कि उस स्पेसिफिक कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई की कितनी स्पेशीज़ उस गिवन डाइवर्सिटी में प्रेजेंट हो रही हैं. वाइट कलर की बटरफ्लाइज मिल रही हैं, ब्लैक कलर की मिल रही हैं, पिंक मिल रही हैं, ऑरेंज मिल रही हैं, तो उनको इंडिविजुअली काउंट करके हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं यहाँ पर, और टोटल स्पेशीज ऑफ गिवन डाइवर्सिटी को नीचे लिखते हैं. ठीक, अच्छा, अब इन दो टर्म्स को हम लोग एक और तरीके से बुला सकते हैं, स्पेशीज इवनेस. स्पेशीज इवनेस का मतलब ही यही था कि हम लोग इंडिविजुअली स्पेशीज के अंदर के इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को काउंट करते थे. ठीक है, तो वही स्पेशीज इवनेस होता है जब हम लोग किसी स्पेशीज़ के अंदर के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को काउंट करें. और स्पेशीज़ रिचनेस वो होता है कि उस जगह में कितनी तरह की स्पेशीज़ प्रेजेंट हो रही हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको आसानी से ये स्मॉल n अपॉन कैपिटल N का मतलब समझ में आ जाए, तो मैंने ये दोनों टर्म्स लिख दिए. एक को हमने अपनी लैंग्वेज में समझा दिया, और दूसरा स्पेशीज़ इवनेस और स्पेशीज़ रिचनेस. अगर आप स्पेशीज़ इवनेस और स्पेशीज़ रिचनेस अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिर लिख दिया है कि स्पेशीज़ जो इवनेस होती है वो काउंटिंग होती है इंडिविजुअल प्रेजेंट इन स्पेशीज़ के अंदर उसकी, और स्पेशीज़ रिचनेस होती है काउंटिंग ऑफ टोटल स्पेशीज़ इन अ एरिया. आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को समझ में आ गया होगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी तक हम लोग ने जाना कि जो PI यहाँ पर मेंशन हुआ है वो बराबर होता है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N के बराबर में, और ये स्मॉल n अपॉन कैपिटल N का क्या मतलब होता है ये हमने अच्छे से समझ लिया. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं बाकी फॉर्मूले पर. देखिए, ये जो ln लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग. ठीक, ये नेचुरल लॉग है, लॉग की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी, तो ये नेचुरल लॉग होता है ln. और जो s होता है, ये जो ऊपर की तरफ आप s देख रहे हैं छोटा सा, ये s का मतलब होता है कि स्पेशीज रिचनेस और टोटल नंबर ऑफ स्पेशीज इन अ कम्युनिटी हम लोग देख रहे हैं. ये तो समेशन है, राइट. एज वी मूव फॉरवर्ड, अब शैनॉन वाइनर डाइवर्सिटी इंडीज और इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो तो अच्छे से आपने समझ लिया. अब हम लोग जानते हैं कि जो शैनॉन रिप्रेजेंट होता है, जो कि मैंने बताया कि वो H से रिप्रेजेंट होता है, इसकी कुछ वैल्यू दी हुई है.
मतलब ये जो शेनॉन रिप्रेजेंट हो रहा है एच से, ये जो शेनॉन वाइनर इंडेक्स है, इसकी वैल्यू है कि जो रेंज होगी वो लाइज करेगी बिटवीन 1.5 to 3.5 से, ठीक। तो जो शेनॉन वाइनर डाइवर्सिटी इंडेक्स रेंजेस लाइव्स बिटवीन 1.5 to 3.5। किसी भी गिवन डाइवर्सिटी में एच की वैल्यू ग्रेटर होगी तो मतलब वहां पर ग्रेटर स्पेशीज प्रेजेंट हो रही हैं उस डाइवर्सिटीज में। शेनॉन की वैल्यू हाई हो गई, इसका मतलब है कि वहां पर स्पेशीज की जो रिचनेस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है उस डाइवर्सिटी के अंदर, ठीक। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एच, ग्रेटर द डाइवर्सिटी। अब जो इंडेक्स है ये काम करता है दो बेसिस पर, ठीक है। इट्स वर्कड अपॉन टू बेसिस। पहला ये है, यहाँ पे देखिए कि इफ द डाइवर्सिटी इज लो इन अ गिवन एरिया, अगर डाइवर्सिटी जो है वो लो है किसी भी गिवन एरिया के अंदर, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो शेनॉन है, जो एच है, उसकी वैल्यू लो है, मिनिमम है, एच मिनिमम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एच मिनिमम है यानी कि कम है, ठीक है। किसी भी गिवन एरिया के अंदर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी किससे मिलकर बनी है, स्पेशीज से मिलकर बनी है। अगर किसी भी एरिया के अंदर स्पेशीज कम है यानी कि डाइवर्सिटी कम है किसी भी एरिया की, तो वहां पर हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे ऑर्गेनिजम्स को। फॉर एग्जाम्पल एक कोई एरिया है जिसके अंदर बटरफ्लाइज की स्पेशीज प्रेजेंट हो रही हैं, और लाइन्स हैं उनकी स्पेशीज प्रेजेंट हो रही हैं, और फ्रॉग्स की स्पेशीज प्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ एरिया के अंदर सिर्फ 3 तरह की स्पेशीज प्रेजेंट हो रही है, तो हम लोग उसको ईजिली काउंट कर लेंगे। उसको काउंट करने में हम लोग को कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। वही दूसरा बेस क्या कह रहा है कि अगर डाइवर्सिटी किसी भी एरिया की हाई है, ठीक है, एच जो है शेनॉन वाइनर जो डिनोटेड बाय होता है एच से, उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, वहां पर बहुत सारी स्पेशीज प्रेजेंट हो रही हैं, हर एनिमल्स की सारी तरह की स्पेशीज प्रेजेंट होती है, तो वहां पर क्या होता है, देन वी हैव अ ग्रेट अनसर्टेनिटी अबाउट द स्पेशीज टू आइडेंटिफाई। तब हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं किसी भी स्पेशीज को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी स्पेशीज का कैलकुलेशन निकालने के लिए, मेजरमेंट्स निकालने के लिए। तो शेनॉन यही बताता है, उसके दो इंडेक्स हैं। पहला की ये कि अगर किसी भी एरिया के अंदर डाइवर्सिटी लो है, एच जो है वो मिनिमम है, तो हम लोग ईजिली उसकी स्पेशीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेशीज को। लेकिन कोई कोई एरियाज में क्या होता है, जो स्पेशीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर में होती हैं, तो हम लोग वहाँ पर कैलकुलेशन करना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और तब शायद ये इंडेक्स भी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता है, और हम लोग एक सर्टेन वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अगर कम होंगी उस एरिया के अंदर स्पेशीज, तो क्या करेंगे, हम लोग एक सर्टेन वैल्यू निकाल पाएंगे। और अगर ज़्यादा होंगी स्पेशीज तो हम लोग कितना काउंट कर लेंगे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्टेन वैल्यूज, सर्टेन मेजरमेंट, एग्जैक्ट काउंटिंग ऑफ स्पेशीज नहीं निकाल पाएंगे। इतना आ गया आप लोग को समझ। अब जब हम लोग ने स्पेशीज की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला पुट कर दिया, आफ्टर पुटिंग इन अ फॉर्मूला एच इज इक्वल्स टू द समेशन पी आई एल एन पी आई पर, ठीक है, तो उसके बाद जब हम लोग ने चीज़ों को सॉल्व भी कर लिया, ठीक, तो कंक्लूजन क्या निकला इस इंडेक्स का, शेनॉन वाइनर डाइवर्सिटी इंडेक्स का कंक्लूजन क्या है, वो फाइनल रिजल्ट दे क्या रहा है, उसका मतलब क्या है, आइए वो जानते हैं। सो द ग्रेट नंबर of species, or if species are in large numbers increase diversity, so the Shannon Weiner is on the information of the species। तो ये जो शेनॉन वाइनर हम लोगों ने अभी तक पूरा पढ़ा, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है किसी भी एरिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटीज प्रेजेंट है, कितनी स्पेशीज प्रेजेंट है, ये सब चीज़ का कैलकुलेशन आपको दे रहा है। तो इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्पेशीज। आई होप सो आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरे वीडियोस के साथ स्टे ट्यून रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।